नमस्कार मित्रों। तो आइए आज हम हमारी यात्रा बद्रीनाथ यात्रा के बारे में बातचीत करते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यह 4 पवित्र स्थानों या 4 धामों में से एक है जो हिंदुओं द्वारा बहुत पूजनीय है। भक्त इस पवित्र मंदिर तक पहुंचने के लिए शक्तिशाली हिमालय के माध्यम से एक कठिन और रोमांचक यात्रा करते हैं। तो आइएगा आज इस रोमांचक यात्रा जो कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रही है, इसके साथ में आपको इस मंदिर का, इस पवित्र तीर्थ स्थल की कुछ पौराणिक बातों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। तो आप ध्यान दें। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार आपको पहले केदारनाथ जाना होगा, क्योंकि भगवान केदार यानी शिव ने देवभूमि उत्तराखंड में भगवान विष्णु यानी बद्रीनाथ के लिए जगह प्रदान की है। इसलिए पहले केदारनाथ पहुंचे, फिर बाद में बद्रीनाथ धाम की आप ये रोमांचक यात्रा शुरू कर सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु इस स्थान पर ध्यान में बैठे थे, यानी बद्री विशाल धाम में। अपने ध्यान के दौरान विष्णु ठंडे मौसम से अनजान थे। लक्ष्मी उनकी पत्नी ने बद्री वृक्ष यानी बेर के, हिंदी में जिसे बेर कहा जाता है, के रूप में उनकी रक्षा की, क्योंकि उस समय ज्यादा बर्फ गिरने लगी थी। इसकी वजह से पूरा मंदिर ढक गया था। माता लक्ष्मी ने बद्री यानी एक बेर के पेड़ का रूप ले लिया और ऐसे विष्णु जी पर गिरने वाली जो बर्फ थी वो बेर के पेड़ पर गिरने लगी। और इस तरह से ये जो धाम है बद्री यानी कि बेर के नाम पर बद्री नाथ कहलाया। बद्री भगवान लक्ष्मी का भी स्वरूप माना जाता है और इसी को महत्व देते हुए बद्री विशाल की जो पूजा अर्चना होती है वो माँ तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। आगे देखिएगा आप, बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये इन पर्वतों की एक विशाल श्रृंखला है, बहुत ही खूबसूरत, रोमांचकारी और इन जबरदस्त पर्वतों के बीच में बसा बद्रीनाथ धाम, ऐसा माना जाता है। इन्हें नर नारायण पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी, पौराणिक कथाओं के अनुरूप। हम जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए ये बंद रहते हैं, क्योंकि इस दौरान यहाँ पर बहुत अधिक सर्दी का मौसम होता है, बर्फबारी होती है, जो कि जिसमें ये सारे रास्ते ढक जाते हैं। इसलिए 6 महीने के लिए ये यात्रा रोक दी जाती है। जिस दौरान ये यात्रा रुकी होती है उस समय जोशी मठ के नरसिम्हा मंदिर में बद्री विशाल की प्रतिमा की पूजा अर्चना जारी रहती है। बद्रीनाथ आने के लिए सबसे पहले हरिद्वार आना होता है, क्योंकि हरिद्वार सभी मुख्य परिवहनों के मार्ग से जुड़ा हुआ है। या फिर आप योग नगरी ऋषिकेश भी आ सकते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ की यात्रा लगभग 316 किलोमीटर के आसपास की है और यदि ऋषिकेश से हम देखें तो बद्रीनाथ के लिए 290 किलोमीटर का रास्ता तय होता है। बद्रीनाथ लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के हिमालयी गढ़वाल क्षेत्र में बद्रीनाथ शहर में स्थित यह मंदिर समुद्र तल से कुल 10,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ में दर्शन का जो पीक सीजन होता है वो मई और जून का होता है मित्रों। बद्रीनाथ के 1 किलोमीटर की दूरी पर ही भारत का आखिरी सीमांत माणा गांव पड़ता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के पुजारियों को रावल कहा जाता है। रावल शंकराचार्य के वंशज हैं, इसलिए पूजा का अधिकार उन्हीं के कुल को यानी कि रावलों को दिया गया है। और ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है ये प्रथम विश्व युद्ध के पहले बना हुआ था, क्योंकि इसके पहले ये 1803 के आसपास इसको क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस तरह से ये हमारी यात्रा की कुछ महत्वपूर्ण बातें मेरे को आपको बतानी थी। आप ये यात्रा करें, बहुत रोमांचक यात्रा है, हृदय स्पर्शी यात्रा है और ये 4 धामों में से एक धाम के रूप में हिंदू मान्यताओं में
इसका महत्व अविस्मरणीय है। आप जरूर ये यात्रा पूरे मनोयोग से करें, और जब आप ये यात्रा पूरे मनोयोग से करेंगे तो आप का मन आनंदित और गदगद हो जाएगा।